दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। कन्या राशि वालों, हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं करियर राशिफल, उसके बाद में बताते हैं आपको लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात होती है और उसके बाद में लव राशिफल में हम आपको बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव लाइफ कैसी होगी, नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है और किस प्रकार से स्थितियां बदलेंगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ बताते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। ग्रहों की स्थिति ही निर्धारित करती है कि आपके जीवन में इस महीने क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जो ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं वो आपके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आएंगे, वो आपकी भी चाल बदलेंगे। जो अपनी दिशा बदल रहे हैं वो आपकी भी दिशा बदलेंगे। निश्चित रूप से ग्रहों के परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम जो राशिफल बनाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन का ही पूरी तरह से कैलकुलेशन करके बनाते हैं। तो यहाँ पर मंगल, सूर्य और शुक्र 3 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन कर्क राशि में होगा 16 जुलाई को और 26 जुलाई को शुक्र मिथुन में जाएंगे, 28 जुलाई को मंगल कन्या में जाएंगे। ये 3 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में परिवर्तन और भी हैं, जैसे शनि वक्री होगा, बुध वक्री होगा, गुरु उदय होगा। तो ये ग्रहों के कुछ न कुछ परिवर्तन हैं और इन परिवर्तनों को जब हम पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तब बनता है राशिफल। और राशिफल जो बताते हैं हम वो पूरी तरह से सटीक होता है। अब इतना अंतर आ जाता है कि आपके जीवन में हो सकता है वो 100% सटीक हो सकता है वो 10% हो सकता है 50% हो। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ 10% हो रहा है और किसी के साथ 100%? ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि आपके कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी यहां पर महत्वपूर्ण रहते हैं। आपने जिस समय जन्म लिया वो समय अच्छा था, वो कुंडली स्ट्रांग बनी तो आपका जीवन स्ट्रांग है। अब मान लीजिए आपने अगर कुंडली जो आपकी है, आपकी कुंडली के ग्रह तो खराब बैठे हैं। अब गोचर में मैं कितना भी अच्छा बताता रहूं, गोचर की अच्छाई कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप कुंडली ही बहुत बुरी आपकी है। यानी कि आपने ऐसी दशा में ऐसे जन्म आपने लिया है कि उस समय, या फिर मैं ये कहूं कि ऐसे समय में आपको भेजा गया है क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे, प्रारब्ध ऐसा था, जिस वजह से ऐसे समय में आपका जन्म हुआ है कि कुंडली ही इतने ग्रहों के दोष से भरी पड़ी है कि कितना भी अच्छा बोलता रहूं मैं, आपके जीवन में वो घटित नहीं होगा। हालांकि मैं एक चीज हमेशा आप लोगों से कहता हूं, गोचर ग्रहों के आधार पर जो भी चीजें बताता है, जो भी कैलकुलेशन में निकल के आता है, मैं आपको वही बोलता हूं। और वो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, मीठा लगे, कड़वा लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष मार्ग दिखाता है, ज्योतिष मार्गदर्शन करता है। तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए मैं अपनी बातें रखता हूं, अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर आपको गाइड करता हूं। तो आप अगर मीठा सुनने के ही आदी हैं तब आपको हमारी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपका राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें। ये जानकारी है सावन के महीने के बारे में। सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक ऑनलाइन कराने की विशेष रूप से बुकिंग के बारे में। अगर आप ये जानकारी नहीं चाहते हैं तो आप 2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये जानकारी है सावन सोमवार अभिषेक के बारे में। 11 जुलाई 2025 सावन का महीना प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस मध्य में 4 सोमवार सावन के पड़ेंगे। 4 सोमवार
और एक सावन मास की शिवरात्रि। इन दिनों में हम करवा रहे हैं आपके लिए रुद्राभिषेक। तो आपका कोई मनोकामना है, कोई विशेष समस्या है, उसके लिए आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ का जो रुद्राभिषेक किया जाता है, गिलोय के रस से करते हैं लोग। गिलोय के रस से शास्त्र कहता है कि अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। शास्त्र कहता है अगर गन्ने के रस से आप करते हैं तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अलग अलग सामग्रियों से रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, आप अगर रुद्राभिषेक करवाने गए पंडित जी, तो ज़्यादातर जो जानकार नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि केवल जल से ही अभिषेक करवा रहे हैं, केवल दूध से ही अभिषेक करा रहे हैं। हालांकि जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक अनेक कामनाएं सिद्ध करता है, लेकिन जब हमारी कामना बीमारियों को नष्ट करना है तो हम गिलोय से अभिषेक कराएंगे। हमारी कामना धन प्राप्ति है तो हम गन्ने के रस से अभिषेक कराएंगे। ऐसे अलग अलग सामग्रियों का विधान बताया गया है। तो आप अगर कोई कामना रखते हैं, कोई भी मनोकामना है, तो आप ये बुकिंग करवा सकते हैं। वो जिम्मेदारी मेरी है कि आपकी कामना के लिए किस सामग्री से अभिषेक करवाया जाएगा। जो उचित होगा, जो शास्त्रोक्त होगा, वही करवाया जाएगा। और साक्ष्य के रूप में संकल्प का वीडियो और थोड़ा सा वीडियो आपको अभिषेक का भी मिलेगा। तो आप ये रुद्राभिषेक बुक कर सकते हैं। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे, भेज देंगे, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी और आपको फोटो वीडियो मिलेंगे। जिस दिन आपका अभिषेक, मतलब महादेव का अभिषेक होगा आपके नाम से, तब आपको वीडियो फोटो मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बुकिंग कराएं, साधारण या नमक चमक। नमक चमक क्या होता है? तो इसका जवाब है साधारण अभिषेक 21 करवाने से जो फल मिलता है वो एक नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने से मिल जाता है। नॉर्मली नमक चमक रुद्राभिषेक हर कोई नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि नमक चमक रुद्राभिषेक में मेहनत बहुत लगती है और आम जन, जब आप ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन करवाते हैं, ये बात बुरी मानने वाली नहीं है, लेकिन हकीकत है। हम इस लाइन में हैं तो हमें पता है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हम उस तरह से लोगों से डील ही नहीं करते हैं। तो क्या है कि लोग जो पुराने जमाने के हैं, थोड़े उस तरह से, वो कहते हैं पंडित जी आप तो करवाइए, अभिषेक करवाइए, और उससे जो भी दक्षिणा आपका मन करे वो आप दे देते हैं उन्हें। जब आप अपनी श्रद्धा और मन से देंगे तो आपकी श्रद्धा बहुत छोटी हो चुकी है और आप बहुत कम दक्षिणा देते हैं और उस अभिषेक में लगती है बहुत मेहनत। तो आपका नमक चमक रुद्राभिषेक कोई ब्राह्मण, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण क्यों कराएगा? वो आपको इस महत्व के बारे में बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस दक्षिणा को आप दे ही नहीं पाएंगे या देना ही नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे इतने में ही कर लो पंडित जी। तो उस चीज को आप नहीं समझते हैं, लेकिन हमने इसकी व्यवस्था कर ली है। और व्यवस्था यह है कि आप श्रद्धा के अनुसार पूजा करिए। दक्षिणा श्रद्धा का विषय नहीं है, दक्षिणा पारिश्रम है। दक्षिणा और दान में बहुत अंतर है। इसलिए अगर आप चाहते हैं बुकिंग कराना तो आप करा सकते हैं। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। 21,000 वाली बुकिंग अब नहीं होंगी। मैंने सोचा था कि इसमें विशेष रूप से कि कुछ बुकिंग बच जाएंगी, लेकिन जो हमारे पर्सनल क्लाइंट हैं उन्होंने ही, बहुत लोगों ने बोल दिया है कि हम एक दिन में पेमेंट कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की बुकिंग हो पाएगी। ये विशेष रूप से दुर्घटनाओं के लिए हम करवा रहे थे कि कोई दुर्घटना, कोई विशेष कोई समस्या ना आए आपके जीवन में, उसके लिए। तो 10 ही बुकिंग थी और उसमें से 5-6 तो पहले ही दिन फुल हो गई, और जो बची हैं उनमें कई लोगों ने अपनी बात कह दी कि आप रुक जाइए, सैलरी आ रही है तो हम करवाएंगे। तो इसलिए अब शायद बुकिंग नहीं होगी, पर आप ट्राई कर सकते हैं 23 जुलाई से पहले पहले। अगर हो जाए आपका तो बहुत अच्छा है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे अब आपके राशिफल की। थोड़ा आपका समय लेता हूं, लेकिन ये मैं केवल नवरात्रि और सावन के महीने में ही करता हूं। वैसे आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि नवरात्रि में हम करवाते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ और सावन में करवाते हैं हम महादेव की पूजा, अभिषेक, और उससे अनेकानेक लोगों को लाभ होता है। आप इतना समझ लीजिए कि इतने लोग हैं
जो हमारे साथ में कई सालों से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे कहते हैं कि जो हजारों रुपए की हमने पूजा करवाई, हजारों रुपए इधर उधर तांत्रिकों में लगाए, आपने भगवान की पूजा अर्चना करके शुद्ध तरीके से वो काम करवा दिया। ऑनलाइन हमने और जगह भी पूजा करवाई लेकिन काम नहीं बने, पर आपके यहां हो गया। लेकिन एक चीज है, वो ये कहते हैं कि जहां हमने ऑनलाइन पूजा कराई वो शुल्क बहुत कम लेते थे, 500 रुपए में रुद्राभिषेक, 1100 में रुद्राभिषेक। तो उससे काम कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि वो करवाएंगे ही नहीं आपके लिए। समस्या ये है कि वो करवाएंगे नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं। कौन 1100 रुपए में सामान ले आएगा और रुद्राभिषेक कर देगा? क्योंकि एक अच्छी मिठाई, अगर अच्छी मिठाई हम खाते हैं, अच्छा खाते हैं ना, तो भगवान को खिलाएंगे तो अच्छा खिलाएंगे। अच्छी मिठाई आधा केजी लेने जाओ, हल्दीराम पे जाओ, 300-400 रुपए से कम तो आएगी नहीं। तो ये फर्क है आपकी सोच में और श्रद्धा में। जब आप पूजा करते हैं या करवाते हैं ऑनलाइन, पर हमारे यहां ऑनलाइन में भी ऑफलाइन से बेहतर काम मिलता है, इसीलिए काम बनते हैं। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब लव राशिफल पे बात करेंगे। सबसे पहले करियर राशिफल जानेंगे। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि वालों, विद्यार्थियों की, शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से आपके शनि लगातार गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जिसमें अगर कोई भी प्लानिंग बना रहे हैं वो प्लानिंग फेल हो रही है, डिले हो रही है। मंगल का षडाष्टक संबंध भी शनि के साथ बना हुआ है। विशेष रूप से इस महीने जो हो रहा है शनि का वक्री होना, उससे कुछ कुछ बदलाव आएंगे, जिससे आपकी जो चीजें लेट हो रही थी शिक्षा से संबंधित या फेल हो रही थी, वहां पर चीजें थोड़ी ठीक होंगी। लेकिन संघर्ष रहेगा, पढ़ाई को लेकर के विद्यार्थियों का संघर्ष रहेगा और कुछ कंफ्यूजन भी रहेगी। लेकिन इतना मैं पूरी ग्रहों के आधार पर कैलकुलेट करके बोल सकता हूं कि अगर आप पूरे हिम्मत से, पूरी मेहनत से, पूरी तरीके से अगर सही से कोशिश करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई में एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ पाएंगे। और अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो भी हो पाएगा। अगर कुछ नया करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो बदलाव आपके लिए एक तो आसानी से हो जाएंगे और दूसरा उसमें लोगों की हेल्प भी मिलेगी, पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की स्थिति है। दूसरी चीज, अगर आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और आपकी शादी हो गई थी, तो आपका पार्टनर कहेगा कि तुम शादी कर ली हो लेकिन अब पढ़ाई करो। तो आपके पार्टनर अधूरी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की। हेल्थ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। हेल्थ प्रॉब्लम लगभग खत्म होंगी, बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा और जो दवा इलाज करा रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी चीज, राहु भी आपकी बीमारियों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज, बुध का जो कर्क राशि में गोचर है वो भी आपकी बीमारियों को खत्म करने पे लगा है। शनि तो लगभग है ही, तो इससे बीमारियां तो नष्ट होंगी। हालांकि मंगल का जो केतु के साथ संबंध है उसमें आमतौर पर क्या होता है, ये शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करने लगते हैं, शत्रु षड्यंत्र करने लगते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशानी आ जाएगी और गुप्त शत्रुओं की परेशानी आपको मानसिक बीमारी दे सकती है। मानसिक बीमारी यानी कि मन परेशान रहेगा थोड़ा ना थोड़ा। हालांकि इन गुप्त शत्रुओं से अगर निपट लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। एक बड़ी चीज कि अगर आपने भूल से भी, गलती से भी इस महीने किसी को पैसा दिया तो उससे दुश्मनी हो जाएगी। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आप लाख प्रयास कर लें, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी और भयावह चीज कि जुलाई के महीने में कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो। और कुंडली के गोचर के ग्रह बताते हैं कि आपके अष्टमेश मंगल केतु के साथ में है। इसका मतलब एक बात क्लियर है, अगर रिश्वत ली तो जेल या फिर
नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूं। बाकी आपके लिए एक चीज और है, लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे और लोन में कोई दिक्कत आ रही थी तो लोन मिल जाएगा। कोई जुलाई के लास्ट में वाहन की डिलीवरी ले सकते हैं, यानी कि नया कोई वाहन या फिर घर परचेस कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट में 28 जुलाई के बाद में आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है, यह भी स्थिति है। हालांकि जल्दबाजी के कार्यों से बचें। अचानक से एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में होगी कि अचानक से आपके करियर में धन वर्षा हो जाए, आपके बिजनेस में, खास करके पार्टनरशिप के बिजनेस में। एक कंपनी के 2-3 ओनर हैं, यानी कि पार्टनरशिप में कंपनी है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, ऐसी कंपनियों में अधिक मात्रा में धन वर्षा होने वाली है। चारों तरफ से पैसा बरसेगा जुलाई के महीने में। इंडिविजुअल भी अगर आपका बिजनेस है तो भी अच्छा होगा, और खास करके अगर कोई पैतृक बिजनेस है वहां पर आपकी चांदी होने वाली है। पैतृक बिजनेस में भी अगर कपड़ों का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलर्स हैं, वहां पर आपके लिए सोना चांदी हीरा मोती हर तरीके की स्थिति बनने वाली है। यानी कि धन ही नहीं बरसेगा, आपके ऊपर तो रत्न बरसेंगे, आपके ऊपर तो हीरे बरसेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ योग बन गया है शुक्र की वजह से, मंगल की वजह से, और इस महीने आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। अब यहां पर विशेष रूप से कुछ बातें मैं बता देता हूं। एक, ये ट्रैवल करने में थोड़ा सावधानी बरतें, दुर्घटना वाली चीज। दूसरा, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, षड्यंत्रों से बचें, वैसे धन लाभ बहुत होगा। प्राइवेट जॉब लगने के योग हैं। पत्रकारिता में एक इतिहास रचेंगे आप, पत्रकारिता के या फिर सोशल मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया फेम या एक नई उपलब्धि के तौर पर यह महीना आपके लिए रहेगा। कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा आपसे और आपको भी लगेगा कि मैं नॉर्मल रोज की तरह ही तो काम करता था, पर नोटिस में आ जाएगा वो काम। उस काम की चारों तरफ वाहवाही होगी सोशल मीडिया पर, और आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत ज्यादा चर्चा होगी। उसके बाद में स्थितियां एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। हालांकि यहां पर सुख सुविधाएं भी बहुत मिलेंगी और थोड़ा सा जुलाई में 7 से 16 जुलाई आराम करने को भी मिलेगा, थोड़ा आलस भी आएगा, लेकिन धन लाभ है, व्यापार में लाभ है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी स्थिति अच्छी है। 28 या फिर मैं ये कहूं 26 से ही 26 जुलाई से कुछ बड़ा अवसर मिलेगा। अपने किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई बड़ा ऑफर मिल जाए, सिनेमा फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में कई बड़ा रोल मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको अच्छी मूवी मिल जाए, बहुत सारी चीजें, अच्छा ब्रेक मिल जाए किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, तो बहुत सारी स्थितियां आपके लिए एकदम ऐसी रहेंगी जहां आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, ऐसा लगेगा आपको। तो वहां पर सब कुछ अच्छा है। करियर में एक चीज और है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर डॉक्टर हैं, वहां पर भी आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में बड़ा होगा, बहुत ज्यादा लाभ आप कमाने वाले हैं। सरकारी नौकरी में अगर कोई इंटरव्यू होता है, रेलवे विभाग में जॉब करते हैं वहां पर प्रमोशन, और सरकारी नौकरी में कोई इंटरव्यू होता है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप कंपनी बदलना चाहते हैं, कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से पहले पहले करना, उसके बाद में कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। यानी कि कंपनी आपकी ही सैलरी बढ़ा दे और फिर आप जो कंपनी स्विच करके या चैनल बदल करके, अपनी कंपनी बदल करके कुछ बेहतर सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि 28 या 26 जुलाई के बाद आपकी सैलरी खुद बढ़ जाएगी और फिर कुछ ऐसा आपको लालच दे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा कि अब आप जाओ ना उस कंपनी से। तो ये स्थिति है। विदेश से धन लाभ बहुत है, विदेशी कंपनियों में जॉब करते हैं वहां पर धन लाभ बहुत है, और अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से संबंधित काम है, इंटरनेशनल कोरियर से संबंधित, विदेश से संबंधित काम है, तो आपको धन लाभ बड़ी मात्रा में होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे
और अब जानकारी देंगे आपके लव राशि फल की। लव राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। एक बात तय मान लीजिए कि अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने कोई बहुत बेहतरीन मिलेगा जिससे सच्चा प्यार हो जाएगा। तो एक लाइन में मैं इस चीज को खत्म कर देता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा जिससे आपको सच्चा प्यार हो जाएगा। पर अगर वन साइड लव आप करते हैं, जैसे आप कोई मिलेगा और उससे भी आपको सच्चा प्यार हो जाएगा, और अगर वन साइड लव भी करते हैं तब भी दोनों कैटेगरी में एक ही चीज आएगी, वहां पर आपके तृतीय भाव के स्वामी का विचार किया जाता है। और तृतीय भाव के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल है केतु के साथ में 28 जुलाई तक, और षष्ठेश कहाँ है? सप्तम में। तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा शादी करोगे क्या, कुछ ऐसे सवाल करेगा जिससे आप जो जवाब देंगे उससे वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा, और इस वजह से वो कहेगा कि हम अभी वेट करेंगे, हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने क्लियरिटी से जवाब दे दिया, उसको क्लियरिटी दे दी, मान लो आपने क्लियरिटी दे दी कि शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो चांस हैं 10% कि वो आपको एक्सेप्ट करे। 10%, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करने से पहले फ्यूचर सोचेगा। और अगर आपने क्लियरिटी में ये बोल दिया कि 100% शादी करेंगे, तो वो एक सेकंड नहीं सोचेगा और वो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसे भी एक सच्चे प्यार की और एक अच्छे इंसान की तलाश है जो सच बोलता हो। और जो झूठ बोलते हैं उनकी बातों से समझ आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, बहुत चला फिरा आदमी होगा, उसे सब समझ आता होगा, बहुत सातिर और चालाक होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए आपके पंचमेश सप्तम भाव में हैं, और बुध की स्थिति कर्क राशि में दिखाती कि लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर से प्यार मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी बहस हो जाया करेंगी अचानक से, पर वैसे नॉर्मली महीना अच्छा रहेगा। जुलाई में आपकी कोर्ट मैरिज की बातें बहुत होंगी। हो सकता है कि आप मिलें और पार्टनर आपकी मांग में सिंदूर भर दे, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो आपको पति मानने लगे, कुछ बेहतरीन होगा जिससे एक लव मैरिज टाइप फीलिंग आएगी कि अब तो बस हम एक दूसरे के हो गए हैं। और हो सकता है आपकी कोर्ट मैरिज हो जाए, हो सकता है कि लव मैरिज का कमिटमेंट आपको मिल जाए। तो ये महीना उस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर इस अच्छी चीज में कहते हैं ना, जब खुशियां आती हैं, किसी तरह की गुड न्यूज मिलने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ विपत्ति आती है, या कुछ उससे पहले ना कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से आपको बचना होगा, जो आपके अपने ही होंगे मंगल की वजह से। 28 जुलाई तक आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। अगर अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कहो, और पार्टनर से कहो कि जो दिल से है वो मुझसे कहो, किसी और को नहीं। तीसरे व्यक्ति को घसीटो ही मत, क्योंकि अगर आपने और आपके पार्टनर ने भी किसी तीसरे को बताया कि हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपने अपनी खुशियां अपने पार्टनर के साथ में शेयर करी, पार्टनर ने आपके साथ शेयर करी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये खुशियां किसी तीसरे को शेयर कर दी तो वो आपके लिए उन खुशियों को बर्बाद कर देगा या बर्बादी का कारण बन जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। वैसे आपकी लव लाइफ अच्छी है। लव लाइफ में मिलना जुलना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट भी दिखाई पड़ता है जुलाई के महीने में। आगे बढ़ेंगे, बात आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करेंगे। जो नो कॉन्टेक्ट में है उनके बहस झगड़े बहुत होने वाले हैं, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक वाला सीन चलेगा, वापस आएंगे जाएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। और इसमें मजा बहुत आएगा आपको, क्योंकि आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मजा आएगा कि चलो, वो उसका उतावलापन, उसका जो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, एक जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, उस चीज से आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और इससे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हालात सुधरें या ना सुधरें, आपका ये महीना फिर भी ठीक ठाक निकल जाएगा। बात करेंगे मैरिड लाइफ की।
तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा ये है, घूमना फिरना होगा, लंबी यात्रा हो सकती है, सब कुछ अच्छा है। पार्टनर आपके भविष्य की सोचेगा, आपके फ्यूचर की सोचेगा, कुछ आपके लिए बेहतरीन करेगा, कुछ इतना बड़ा आपके लिए कर देगा, कुछ ऐसी उम्मीदें भी नहीं थी उससे ज़्यादा आपके लिए सोचने लगेगा, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा किसी चीज़ के लिए और आपके लिए कुछ स्पेशल करेगा। इससे मैरिड लाइफ अच्छी है। लेकिन यही सब चीज़ें जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए सोच रही होगी या कर रहा होगा, उसमें एक चीज़ है, एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा उठ करके जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए, और वो व्यक्ति दो जगह से चांस रखता है। एक तो जेठ या जेठानी होंगे, जेठ या जेठानी, छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, गुरु बैठे हैं लगातार सूर्य के साथ में भी हैं और उससे बॉस की वजह से या फिर ऑफिस में किसी कलीग की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आप बॉस के साथ में बहुत, या आपका बॉस कुछ ज़्यादा ही आपसे चिपकू है, आप मेल हैं फीमेल हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपका बॉस आपसे अपोजिट जेंडर का है और वो बहुत चिपकू है या इस तरह के टेक्स्ट करता है, आपके साथ फ्लर्ट करता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। या कोई कलीग ऐसा है, कोई कॉमन फ्रेंड है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करता है, उस वजह से कुछ गलतफहमी आप दोनों के बीच में क्रिएट ना हो जाए, उस वजह से कुछ हंसती खेलती ज़िंदगी में कुछ आग ना लग जाए, उसके लिए आपको अपने पार्टनर से कुछ भी छिपाना नहीं है, क्लियर कर देना है। अब वो आप कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे नहीं समझाएंगे, वो आपके ऊपर है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब जानकारी देंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बुरा होगा। यहां पर आपके पैसे जाएंगे और आपकी बदनामी भी हो सकती है। विशेष रूप से फाइनेंशियली बहुत इस्तेमाल करा है पार्टनर ने, ऐसा आपको लगेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ जुलाई में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तब फिर आपके ज़िंदगी में आग लगाने का काम करेगा आपका पार्टनर। जो मैरिड लाइफ में कुछ मैं बातें नहीं बोल रहा हूँ कि बॉस के साथ में दिक्कत वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा अगर आपका है तो आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को पूरी तरह से, अब चलो मैरिड लाइफ पहले से ही खराब है तो और ख़राब कर देगा ये। हो सकता है मैरिड लाइफ आपकी चलो जैसी भी हो, उसको आप महत्व ही नहीं देते हैं, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ऑफिस लाइफ डिस्टर्ब या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है वो आपका पार्टनर। यहां पर स्थिति आपके लिए यह कहती है कि आप सावधान रहें और सचेत रहें और पार्टनर पर अधिक भरोसा करने से बचें। तो यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है धनु राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। इन राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो कन्या राशि वालों, आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।